Hello, dear friends. Recently, we all heard that in Trims, Naharlagan, अरुणाचल प्रदेश एक एक बच्चा का डेथ हुआ है ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट. उस बच्चे का एज कितना था एंड फैक्ट ऑफ द केस क्या है, इशू क्या है, मैं वहाँ पे कमेंट नहीं करूँगा बिकॉज एग्जैक्टली आई डोंट नो अबाउट द इशू फैक्ट. सो आज का जो मेरा जो वीडियो है, जो ब्लॉग है, मैं आप सबको इस छोटी सी वीडियो पे मेडिकल नेग्लिजेंस के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा बिकॉज आप सबको अपना जो राइट्स है उसे मालूम होना चाहिए. एंड आप सबको पता है मेरा जो चैनल का एक छोटा सा चैनल है, इस चैनल का मेन ऑब्जेक्ट रहता है कि पब्लिक को, पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश, आप सब अपना जो लीगल राइट्स है, फर्दर आपको किस तरह प्रोसीड करना है उसे आप जाने. एनीवेज, आप लोगों में से बहुत सारे लोग इस वर्ड को सुना होगा, मेडिकल नेग्लिजेंस. एग्जैक्टली इन आवर इंडियन लॉ मेडिकल नेग्लिजेंस को कहीं भी प्रॉपर वे में एक स्पेसिफिक डिफिनेशन नहीं है. बट हाउएवर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन देयर जजमेंट, केस टू केस जो केस लॉ होता है, वहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने मेडिकल नेग्लिजेंस को जो टर्म है इसको डिफाइन किया है. एंड मेडिकल नेग्लिजेंस से रिलेटेड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का बहुत सारा इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है. बट आज मैं इस वीडियो पे आप सबको उस जजमेंट पे लेके नहीं जाऊंगा, अदरवाइज बहुत लंबा हो जाएगा. एनीवेज, अगर नेग्लिजेंस मीन्स व्हाट, एक सिंपल वे में, सिंपल आप टर्म में आप इसे समझ सकते हैं. आपको कुछ गलत इंजेक्शन दे दिया हो एंड ड्यूरिंग दी सर्जरी कुछ वहाँ पे स्टोमक पे कुछ आपको टॉवल वगैरह छोड़ दिया हो या इसकी से कुछ वगैरह छोड़ दिया हो एंड आपको कुछ प्रॉपर प्रेस्क्रिप्शन वगैरह कुछ गलत लिख दिया हो, कुछ गलत मेडिसिन दे दिया हो, इट्स कम्स अंडर मेडिकल नेग्लिजेंस. सो यहाँ पे देखिए, अगर आपका कोई फ्रेंड या रिलेटिव्स, अगर उनके साथ ऐसा, इफ यू फील दैट, अगर फ्रॉम मेडिकल साइड, फ्रॉम नर्सेस साइड या फ्रॉम डॉक्टर साइड कुछ ड्यूटी के चलते अगर फ्रॉम देयर साइड कुछ ऐसा नेग्लिजेंस हुआ है मेरे फ्रेंड के साथ या मेरे रिलेटिव के साथ, सो आप यहाँ पे उस XYZ जो डॉक्टर है, XYZ जो नर्सेस है, XYZ जो मेडिकल है, उनके ऊपर आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग का केस चला सकते हैं ऑनरेबल कोर्ट में. एंड आपको सिर्फ मॉनेटरी चाहिए, आपको सिर्फ कंपेंसेशन चाहिए. आपको डॉक्टर XYZ डॉक्टर को, XYZ नर्सेस को एंड जो मेडिकल है उन सब को अगर आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग में उन सब के अगेंस्ट में अगर आप FIR फाइल नहीं करना है तो आपको स्टेट कंज्यूमर फोरम में केस फाइल करना है. एंड ये जो कंज्यूमर फोरम में आपका जैसे ही इंसिडेंट होता है उससे ठीक 2 साल के अंदर में, 2 इयर्स के अंदर में आपको स्टेट कंज्यूमर फोरम में कंप्लेंट फाइल करना है. अगर आपको सिर्फ कंपेंसेशन चाहिए, कंपेंसेशन कुछ मॉनेटरी का अवार्ड चाहिए, तो आप स्टेट कंज्यूमर फोरम में फाइल कर सकते हैं, कंप्लेन एंड केस फाइल कर सकते हैं. यहाँ पे आप सबको ध्यान देना है, अगर आपको कुछ मॉनेटरी कंपेंसेशन चाहिए तो ही आप स्टेट कंज्यूमर फोरम में जा सकते हैं उस XYZ नर्सेस के अगेंस्ट में, उस XYZ डॉक्टर के अगेंस्ट में. अगर आपको कंपेंसेशन नहीं चाहिए, कोई XYZ डॉक्टर को, कोई XYZ नर्सेस को अगर उनके साइड से कुछ नेग्लिजेंस हुआ है ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, कुछ आपको कुछ गलत प्रेस्क्रिप्शन दे दिया हो, गलत इंजेक्शन दे दिया हो, सो यहाँ पे आपको उस XYZ डॉक्टर के अगेंस्ट में, उस XYZ नर्सेस के अगेंस्ट में आप ऑनरेबल कोर्ट में क्रिमिनल केस फाइल कर सकते हैं अंडर सेक्शन 106 ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023. ये जो सेक्शन है ये वेरियस फॉर्म ऑफ नेग्लिजेंस को कवर करता है. जो मेडिकल नेग्लिजेंस है वो भी इस सेक्शन के अंदर में
फॉल होता है। सो यहाँ पे आप सबको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है, आपको सिर्फ मॉनेटरी कंपेंसेशन चाहिए, तो आप स्टेट कंज्यूमर फोरम में फाइल कर सकते हैं विद इन द इंसिडेंट ऑफ 2 years। अगर आपको किसी XYZ डॉक्टर के अगेंस्ट में, नर्सेज के अगेंस्ट में, मेडिकल के अगेंस्ट में कुछ नेग्लिजेंस हुआ है, ऐसा फील होता है आपको, सो यहाँ पे आप उस XYZ डॉक्टर के अगेंस्ट में, नर्सेज के अगेंस्ट में अंडर सेक्शन 106 ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023 जो रेस्पेक्टिव पुलिस स्टेशन है, वहां पे आप कंप्लेंट फाइल करें, FIR लॉन्च करें। मैं यहाँ पे देखिए किसी डॉक्टर के अगेंस्ट में नहीं हूँ, ना ही किसी नर्सेज के अगेंस्ट में हूँ। आज का जो मेरा ब्लॉग है, जो वीडियो है, पब्लिक को अवेयर करना है। बिकॉज अगर आपका कोई फ्रेंड, रिलेटिव ऐसा कुछ सिचुएशन में फंस जाता है, तो अगर आपके पास एक वैलिड प्रूफ है, रीजन है, तो आप स्टेट कंज्यूमर फोरम में कंपेंसेशन जो मॉनेटरी क्लेम कर सकते हैं। अगर आपको कुछ क्रिमिनल लाइबिलिटी हुआ ऐसा फील होता है, उस XYZ डॉक्टर को, नर्सेस को अगेंस्ट आप FIR भी फाइल कर सकते हैं अंडर सेक्शन भारतीय न्याय संहिता 2023। एंड यहाँ पे आफ्टर फाइलिंग द FIR, ये लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का ड्यूटी रहता है कि उस केस को इन्वेस्टिगेशन करे। ऐसे यूजफुल वीडियो फ्रॉम माय साइड आप सबके लिए आते रहेंगे। काइंडली प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, सो दैट मैं ऐसे लीगल अपडेट आप सबको देने का कोशिश करता रहूं। थैंक यू सो मच।